वंदे पुरुषोत्तमम। माता पिताओं का सम्मान कैसा होना चाहिए? जब इस बात की चर्चा होती है, जब इस बात की कल्पना होती है, जब इस बात की मंथन होती है, तब जब ये चर्म चक्षु से समाज की ओर देखा जाता है, समाज की ओर देखने पर हृदय दुख से भर जाती है कि जिस माता पिता के करुणा, दया, ममता, प्रेम, स्नेह पाकर हम बड़े हो पाए हैं और उन्हीं की प्रयास से हम अपने जीवन में जो भी प्रगति संभव हम कर पाए हैं। कितने लोग तो माँ के गर्भ से जन्म लेने से पहले मृत्यु वरण कर लेते हैं। बहुत से लोग मृत्यु के बाद भी जन्म के बाद भी मृत्यु वरण करते हैं। लेकिन हम इतने साल बिता दिए अपने जीवन कालखंड के, अभी भी मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं करोड़ों बार मैं माँ के पिता के चरणों में प्रणाम वंदना करता हूँ कि उन्हीं के दया से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेम स्नेह और ममता से आज भी हम जीव दशा में हैं। प्रभु आज भी हमारी इस देह में विराज कर रहे हैं, ये दया है उनकी। अगर उनकी उपस्थिति ना रहे, उनकी दया अगर हम जीवन में ना पाए तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। प्रभु की इच्छा ही हमारे जीवन का मंगल होता है। आज साधारणतः देखा जाता है बड़े बड़े मेट्रोपॉलिस सिटीज़ हमारे इंडिया एवं इंडिया से बाहर भी वृद्ध आश्रम की संख्या आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहा है। और ये दिन प्रतिदिन वृद्ध आश्रम बढ़ने, इससे जो इंडिकेशंस है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो संतान है, जो अपने माता पिता के प्रति कितना उदासीन हो गया है, माता पिता के प्रति कितना स्नेह, कितना ममता आज के समय में कम हो गई है। और ये जब माता पिता गुरुजनों के प्रति ये श्रद्धा जब कम होती है, जीवन की उन्नति, जीवन का संपूर्ण आनंद, जीवन का संपूर्ण विकास कभी संभव नहीं हो सकता है। आज देखा जाता है कि इस माता पिता की जो दुर्दशा है, माता पिता की जो गति है, आज ना उनका सम्मान उनके संतान कर रहे हैं। ससंपन्न होने के बावजूद भी बोझ समझ करके अपने बूढ़े माता पिता को कहीं और रख देते हैं। और इससे जो हमारे घर पे जो पाल रहे हैं संतान, घर पर वो देखते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर, हमारे ग्रैंडमदर, हमारे पिताजी ने वृद्ध आश्रम में रख दिया है, तो हम स्वयं ही अपना भविष्य का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। हमारे संतान भी निश्चित रूप से जैसा हमने किया इससे थोड़ा और अच्छा करने का वो प्रयास करेगा। जैसे हमने वृद्ध आश्रम में रख दिए और वो वृद्ध आश्रम में समझदार होते ही उनका ज़रूरत जब खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप से वो हमें वृद्ध आश्रम तक भेज देंगे। तो यदि हम चाहें कि हम वृद्ध आश्रम तक ना पहुँचे तो उसके लिए दायित्व है आपका और हमारा, संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण जगत के ये संतानों की, कि हम अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। और ये वृद्ध आश्रम की जो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसे बढ़ने से इसको कम करें। और इससे हमारी जो व्यक्तिगत, हमारी पारिवारिक, हमारी सामाजिक, राष्ट्र एवं जो संपूर्ण विश्व का जो कल्याण निश्चित रूप से इसमें छिपा हुआ है। ये के प्रोवर्ब है जो कहते हैं कि जो माता, संतान कुसंतान हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होते हैं। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं अनेकों जगह। माँ अपने जीवन को दे देते हैं लेकिन फिर भी संतान को नहीं भूलते हैं। संतान के द्वारा किए गए लांछना गंजना, अनेक अनादर, उस अनादर को दरकिनार करते हुए तब भी वो अपने संतान की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रभु के चरणों में करबद्ध प्रणाम करते हैं। एक श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है
और वो कथा ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण को जो बालक भगवान श्री कृष्ण जब बालक थे, माँ से एवं और भी अन्य कर्म के माध्यम से कोई भी चीज़, कोई भी खुटपाट होता था और उस खुटपाट जैसे ही होता था वो ऊपर की ओर जब देखते थे तो देखते थे वहाँ पे अनेकों देवी देवताएं वहाँ से देख कर के वो लोग उस लीला का उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन जब सब घर घर में ननी चोरी करके, जब भगवान बाल गोपाल जब चोरी करके उस मक्खन को खुद भी खाए और अपने बाल शाखाओं को जब खिलाएं, उस समय माँ के पास जब शिकायत आती है, माँ उस बाल गोपाल को पकड़ करके उनको अनुशासित के रूप में उनको थोड़ा सा दंड देते हैं। और उस समय जब बाल गोपाल आसमान की ओर देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई भी देवी देवता नहीं दिखाई पड़ रहा है। अर्थात इस जगत में हम कभी दुविधा में पड़े, परेशानी में पड़े और किसी भी तरह से कोई कष्ट किसी के माध्यम से मिले तो हमारी जो देवी देवताएं हैं, हमारी जो आराध्य हैं, जो हमारी पूज्य हैं, वो हमें सदैव रक्षा करते हैं। लेकिन जब माँ स्वयं दंडित करने के लिए आते हैं तब हमें कोई भी इस दुनिया से बचा नहीं सकते हैं। इस साधारण सी बात को आज हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम पतन के कागर पर हैं, मृत्यु के द्वार पर है। हम अपने जीवन को पतन कर रहे हैं। हम अपने जीवन को बचाने की राह पर कांटा डाल रहे हैं। हम अपने जीवन को कैसे बचाएं, हम अपने चरित्र को कैसे संभालें, हम अपने जीवन का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को कैसे हम बरकरार रखें, कैसे मानवीय गुण या मानवीय आचरण को हम बरकरार रखें सदियों तक इस धरती के ऊपर। लेकिन आज हमारी मानव समाज में इस तरह का आचरण अगर व्याप्त हो रहा है तो इसका दुष्परिणाम ज़्यादा दिन दूर नहीं हमारे सामने आने वाला है। वर्तमान आ तो रहा है, लेकिन इससे और बहुत आयत से माने ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। और उस समय ना तो जीने का, ना सांस लेने का, ना तो देखने का, ना सुनने का कोई भी चीज़ इस धरती पर बचा हुआ शेष नहीं रहेगा। उस समय हमारा ऐसे लगेगा कि हम दम बंद हो जा रहे हैं, सांस बंद हो जा रही है, अर्थात घुटन का एहसास हो रहा है। ऐसे घुटन में घुटते घुटते अपने प्राण को त्यागना पड़ेगा और हम अपने जीवन एवं हमारी और भी अनंत जीवन को खोना पड़ेगा। तो ये सारे खोने से बचने के लिए जरूरत है आज हम प्रत्येक अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा करें, क्योंकि माँ ही हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वग्र गुरु होते हैं। इसलिए हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपो पितरि पुण्य सर्वदेव देवी चरण नमो नमः। ये जो हमारी जो पिता सर्ग है, पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपो। हमारी तपस्या, हमारी धर्म, हमारी स्वर्ग सब पिता है। जब पिता खुश होते हैं तभी सारी देवी देवता खुश होते हैं, हमारे गुरु खुश होते हैं। और हम अगर पिता हमारी खुश नहीं है तो कोई खुश नहीं होते हैं। जननी जन्मो विश्व स्वर्ग दोपी गौरेशी, कहा गया है तुम स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हो, लेकिन माँ की जब पूजा करोगे, माँ की जब सेवा करोगे तब तुम स्वर्ग से भी ऊपर चले जाओगे, क्योंकि ये माता पिता की सेवा करने से ही ये सेवा हमारी परम पुरुष के पास पहुँचता है। तब वो परम पुरुष हमारे भविष्य के लिए हमारे जीवन में वो फल देते हैं और वही फल हमारे जीवन में मंगलदायी फल होते हैं, जीवन में आनंद उपभोग करने का फल होता है और वही हमें प्राप्त होता है।